नमस्कार साथियों, कनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आपकी जो एग्ज़ाम है वित्तीय साक्षरता की क्विज, उसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट लेवल के। कुछ करंट अफेयर बची हुई थी, तो एमपी की करंट मैंने पहले करा दी थी और भारत की भी करा दी है। अब जो बच रही है वो बच रही है आपकी राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान। अब इसके जो कुछ मोस्ट क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पर हल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आज देखें आप, पहला जो प्रश्न है इसका वो आप देखें। थोड़ा स्पीड से देखना है क्योंकि लास्ट समय बचा हुआ है आपका, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए सीधा प्रश्नों पे आते हैं। और सभी अच्छे से एग्ज़ाम दें, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल इजी प्रश्न आ रहे हैं वहाँ पर, इतने ज़्यादा कठिन आ नहीं रहे। ठीक है, पहला जो प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय स्थित है, अभी स्थापित हुआ है ये, वो है उदयपुर में। ठीक है, मैं यहाँ पर स्पीड से आंसर बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है, मार्च 2023 राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल व्यापार मेला लगा है? तो वह लगा है जोधपुर में। अगला है, हाल ही में जनवरी 2023 में भगवान देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये जो जयंती मनाई गई है वो है 1111वीं। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2023 राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया? तो ये जो किया गया है वह है कोटा में। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2023 राजस्थान में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो जो राजस्थान के व्यक्ति थे वो हैं 5। अगला है, हाल ही में जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री पीएम मोदी द्वारा राजस्थान के किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नामकरण किया है? कितनी बड़ी बात है कि अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम भी राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा है। वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है ये। और ये देखो आप, इस कौन सा है वो व्यक्ति का नाम, वो है मेजर शैतान सिंह। और भाई शैतान नाम से भी देख लो अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी 2022-23 का अमृत सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो ये दिया गया है 8 व्यक्तियों को। हाल ही में जनवरी 2023 की शहर में शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया? तो ये जो किया है वह है जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2023 बंदियों में रोजगार से जोड़ने की पहल के तहत किस केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया? तो ये जो किया है वह है अलवर में। ध्यान रखेंगे आप, सारे प्रश्न अच्छे हैं ये। हाल ही में ख्वाजा चिश्ती जो अजमेर में है का कौन सा उर्फ लगा था? तो ये जो लगा है उर्फ वो है 811 उर्फ। अगला है, बेरी ओ फेरेल एओ किस देश के उच्चायुक्त हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। इनका संबंध राजस्थान से है, इसलिए ये इनको नाम दिया गया है। हाल ही में जनवरी 2023 में लॉन्च की गई जादूनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अब देखो, जादूनामा नामक पुस्तक भी लिखने लग गई अरविंद मंडलोई। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2023 विमोचित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खों के लेखक कौन हैं? तो ये लेखक है संदीप पुरोहित। नेक्स्ट है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के किस संगठन के साथ करार किए गए? तो ये जो किए गए हैं वो है आरोह कंसल्टिंग। ठीक है, अगला है, हाल ही में जनवरी 2023 में कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधित प्रकरणों के अध्ययन के लिए किस अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? वह किया गया है खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में। और दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई थी। वह की गई है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में।
अगला है, हाल ही में जनवरी 2023 में राजस्थान क्रीड़ा परिषद किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया? तो वो है कृष्णा पूनिया। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2023 में अजंता एलोरा फिल्म समारोह में राजस्थान किस फिल्म के गोल्डन कैलाश पुरस्कार को सम्मानित किया गया? तो ये जो किया गया है वह है नानेरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2023 में चर्चा में रही लग्जरी क्रूज MV गंगा विलास किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? तो ये जो कार है इसका बनाया गया है, वो बनाई गई है अंतरा लग्जरी रिवर्स क्रूज ने। हाल ही में जनवरी 2023 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है? तो ये किया गया है सूजस। वेरी मोस्ट प्रश्न है ये, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए सूजस। अगला है, हर घर ग्राम पंचायत अभियान शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो ये जो किया गया है वह है पुनखर अलवर से। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2023 किसे सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एम एल लाठर को। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2023 गौशाला पशु स्थल जन सहभागिता योजना को मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान की। योजना राज्य एवं कार्यकारी एजेंसी में राशि वहन करेगी। तो ये जो राशि वहन करेगी वो है 10%, मतलब राजस्थान सरकार इसमें 90% है और कार्यकारी एजेंसी 10% है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का कौन सा संस्करण 13 से 15 जनवरी को आयोजित किया गया है? वो किया गया है 29वां। हाल ही में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति पर जयपुर के पतंगों से घायल परिंदों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो चलाए गए हैं ऑपरेशन फ्री स्काई। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करना है। मुख्यमंत्री ने मरासी और भित्ती समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसमें कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक के 2000 विद्यार्थियों को 500 से 5000 से 20,000 तक के प्रति शैक्षणिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये राजस्थान सरकार की पहल है और ये दोनों आपके आंसर सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही जनवरी 2023 में बिजली के बकाया राशि की वसूली के लिए विद्युत वितरण निगम द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये जो योजना शुरू की गई है एमएनएसटी की योजना है, जो बिजली के बिल को वो करती है। वर्तमान में राजस्थान में 100 यूनिट बिल फ्री है। ठीक है। अगला है, हाल ही में जनवरी 2023 किसके द्वारा लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है पंकज मित्तल। नेक्स्ट है, इसका जो है 83 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जोधपुर में किया गया। बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन 11 वर्षों के बाद राजस्थान में हो रहा है, ये भी सही है। तो अर्थात दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, सुशासन समाप्त सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव के और 2022 के तहत राजस्थान ने सेवा प्रयागी और जन अभिज्ञान निराकरण से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये बेटे पूरे देश में प्राप्त किया है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम में मिलते हैं। वो किया है इन्होंने प्रथम। हाल ही में जनवरी 2023 में शुरू में किए गए राजशील पोर्टल का संबंध है। तो इसका जो संबंध है वह युवाओं के नौकरी के अवसर के लिए वेरी वेरी मोस्ट। हाल ही में रिसर्च जो किया गया है राजशील, वो किसके लिए है? रोज युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए। हाल ही में जनवरी 2023 शुरू किए गए राजशील, वही प्रश्न था ये, और इसका आंसर है बी। अगला है, वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं? ये हैं हेमराज चौधरी। नेक्स्ट है, हाल ही दिसंबर 2022 में विभिन्न कर्मचारियों के संगठन की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो ये जो किया गया है गठन वो है हेमराज चौधरी।
और अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? खेमराज चौधरी है ये। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किसने किया? जो मिसाइल के है वो नेतृत्व किया था, ये जो किया है वो है चेतना शर्मा, और इसका संबंध है राजस्थान से, इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। बाकी आपको मैं बता दूं कि ऊँटों का जो करते हैं वो करते हैं बेटा बीकानेर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर क्या है, अलग अलग आपको बुकों से रिलेटेड और जितनी भी भाषाओं से संबंधित जानकारी मिलती है वो सारी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 से मिलती है, जो कि SMS हॉस्पिटल है उसके आसपास में ही होता है ये। इसमें मैं गया भी हुआ हूँ एक बार, इसलिए पता है। ये 40वां है, ये हुआ है 16वां संस्करण हुआ है। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस शहर के संविधान उद्योग का लोकार्पण किया है? तो ये किया है जयपुर शहर के संविधान उद्यान का लोकार्पण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्निवास नीति 2022 में प्रति व्यक्ति कितनी न्यूनतम जगह के लिए छत उपलब्ध कराने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने के जाने के लिए संबंधी प्रावधान हैं? तो ये हैं सभी को वो है 42 में आंसर बी आंसर 50 वर्ग फीट। साइक्लोन फर्स्ट नामक सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में भारत के किस देश ने शुरू किया गया? तो ये जो किया गया है वो है मिस्र ने। अगला है हाल ही में जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की? तो ये जो लागू की है वो की है राजस्थान ने। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के किस जिले में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइडेंस जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो किया गया है वो है पाली जिला में। ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के किस जिले में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड्स जम्बूरी ध्यान रखेंगे आप, जम्बूरी पाली। नेक्स्ट है वर्तमान 2023 राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो ये लोकायुक्त हैं वो हैं कृष्ण प्रताप लोहरा, ध्यान रखेंगे। देखें अगला प्रश्न, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा महापुरुषों और साहित्यकारों के लेखक से संबंधित कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो ये जो की जाती है वह है मधुमती, ठीक है, मधुमती प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है हाल ही में फरवरी 2023 में द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान ने किस शहर में 2023 का शो किया था? वो किया है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला है हाल ही में फरवरी 2023 में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन एवं मोस्ट सीनेटिंग अवार्ड के लिए चुना गया? तो ये जो चुना गया है वो चुना गया है राजस्थान को। नेक्स्ट है हाल ही में फरवरी 2023 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार के 100 से, ध्यान रखें, राजस्थान सरकार ने पहले जो आपका 100 दिन का रोजगार था वो अब 125 दिन का कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका था 125 दिन का कर दिया है, लेकिन आपको इसके अंदर 100 दिन का ही वर्क करना होगा। ये नहीं है कि आपको 125 दिन का वर्क करना होगा, 25 दिन की आपको जो पेमेंट होती है, इसकी जो तनख्वाह मिलेगी वो एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है, ये किया है। नेक्स्ट है जोखिम साउथ ब्लॉक खुंजा नॉर्थ ब्लॉक राजस्थान के किस जिले में है, जहां हाल ही में फरवरी 2022 में पोटास के भंडार मिले हैं, ठीक है, पोटास के जो भंडार मिले हैं वो मिले हैं हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़ में इसके भंडार मिले हैं। अगला है अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेस के सोलर पावर प्लांट विकसित करने हेतु हाल ही में फरवरी में नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने किस डिस्कॉम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह किए हैं जयपुर डिस्कॉम, ठीक है। नेक्स्ट है झुंझुनू के लंबी अहिर गांव के सरपंच
झुंझुनू के लंबी अहिर गांव के सरपंच नीरू यादव और नाबार्ड के किस संगठन की मदद से एफओपी शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो वो हुआ है SISIIRD पर। ठीक है, नेक्स्ट है जल जन अभियान का हाल ही में फरवरी 2010 में राज्य और केंद्र शासित में उद्घाटन हुआ, तो वह है राजस्थान। नेक्स्ट है हाल ही में फरवरी 2023 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किस जिले में श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल मोबाइल ट्रॉमा सेंटर खोला गया? ठीक है, थोड़ा मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे 12 में, 12 डिस्ट्रिक्ट में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की गई है? तो ये जो स्थापना की गई है वो की गई है जयपुर शहर में। ठीक है, अगला है हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के दौसा ज़िले में, ये मेरठ ज़िले का नाम है दौसा ज़िला, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के दिल्ली दौसा लालसोट खंड के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो चरण का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अभी आए थे वो फरवरी 2023 के अंदर। हाल ही में फरवरी 2023 में डेलिफ गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किस शहर में किया गया है? वो किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट है हाल ही फरवरी 2023 में राज्य सरकार द्वारा ऊँटों के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई उष्ट संरक्षण योजना के अंतर्गत टोडियों के जन्म अवसर पर पशुपालकों को क्या प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो ये जो राशि दी जाएगी वो है बेटा 5,000 से 5,000 रुपये की प्रोत्साहन 2 किस्तों में, तो 5 और 5 हो गए बेटा 10,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट वो है हाल ही में जनवरी 2023 राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया? तो ये किया है THD और C के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक बार निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को निःशुल्क कर दिया गया है? पहले क्या होता था, आप जितने भी एग्ज़ाम के फॉर्म थे वो प्रत्येक वैकेंसी के लिए अलग अलग भरना होता। जैसे आप RS का फॉर्म भर रहे हो तो उसकी अलग से फ़ीस होगी, पटवारी का फॉर्म भर रहे हो तो उसकी अलग से फ़ीस होगी, मास्टर का टीचर का फॉर्म भर रहे हो तो उसकी अलग से फ़ीस होगी। अब ऐसा नहीं है, अब आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी राजस्थान में, उसके बाद में किसी भी एग्ज़ाम भर्ती का वो सारे आपके लिए निःशुल्क होगा। ये किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। नेक्स्ट है राजस्थान नगर, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये जो प्रश्न था आपका जी मुख्य न्यायाधीश वाला, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं आपको, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा किस नगर पालिका की कौन सी धारा में संशोधन किया गया? तो ये जो धारा में जो संशोधन किया गया है वो किया है 39 धारा में 39। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में सूचना आयोगी के बेंच स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है जोधपुर में। ध्यान रखें एक IIT है, IIT, तो IIT सिर्फ हमारे राजस्थान में एक जगह पर ही है और वो है जोधपुर में। एम्स है वो भी कहाँ पर है? हमारे जोधपुर में। तो ये जो मेन सिटी है वो दोनों कहाँ पर है बेटा? जोधपुर में। MNIT है, ये सारी संस्थाएं हैं पढ़ाई के लिए। MNIT है ये जयपुर में है, ठीक है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी है ये जयपुर में है, ठीक है। राजस्थान ऑफ यूनिवर्सिटी ये जयपुर में है। नेक्स्ट है हाल ही में बीकानेर में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेलों की क्या थीम थी? तो ये मेलों की थीम थी पोषक अनाज समृद्ध किसान। वेरी मोस्ट, इस एग्ज़ाम में नहीं लेकिन और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाएगा ये कि हाल ही में 3 दिवसीय किसानों के मेलों की क्या थीम थी। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों के लिए बाबा आमडे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर
की गई है, तो ये की गई है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कैला देवी शक्तिपीठ लक्खी मेला। ये आपको इधर के एरिया के हो आप, धौलपुर करौली के, तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि कैला देवी का मंदिर भी है, वो करौली में है और करौली में ही लक्खी मेला लगता है। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों की घोषणा के बाद राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी हो गई? अब 50। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि 33 पहले थे और 19 अब हैं, ठीक है। तो ये तो जोड़ने पर कितने हो गए? 9 और 3 12 2 और 3 और 1 4 1 5, 52 डिस्ट्रिक्ट हो गए। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जयपुर और जोधपुर, यहाँ पर जयपुर है और जोधपुर है, तो जयपुर को उत्तर जयपुर और दक्षिण जयपुर, ये तो ये किया है, और जोधपुर को बेटा पूर्व कर दिया और इधर कर दिया पश्चिम, ठीक है। तो जोधपुर को 2 भाग कर दिए, पूरा जोधपुर और पश्चिम जोधपुर। तो जयपुर के कर दिए उत्तर जयपुर और दक्षिण जयपुर। तो ये 2 ज़िलों को हटा करके इनकी जगह 4 ज़िले बना दिए, इसलिए आपको एक कन्फ्यूजन दूर होता है कि 52 की जगह कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बेटा? 50। नेक्स्ट है हाल ही में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्कॉच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किस योजना को गोल्ड अवार्ड मिला? तो ये जो मिला है वो है पालनहार योजना को। अब देखें नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी कहाँ से चली है? ये राजस्थान की बात कर रहा है, तो राजस्थान की आपको बतानी है। तो ये चली है अजमेर से लेकर के दिल्ली तक। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस मंडल ने टाइम्स रियल एस्टेट कॉनक्लेव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है राजस्थान आवासन मंडल को। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? राजस्थान रॉयल्स तो टीम में है राजस्थान की, तो डिजिटल बैंकिंग के साथ में कौन सा किया है? तो ये वेरी मोस्ट बन जाता है। क्यों ये वेरी मोस्ट? इसलिए बन जाता है क्योंकि ये प्रश्न आपके वित्तीय साक्षरता का है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान रॉयल का पेमेंट है डिजिटल बैंकिंग, ये है फिनो पेमेंट। ध्यान रखेंगे, फिनो पेमेंट, फिनो, राजस्थान रॉयल्स फिनो। और एक था हमारा डिजिटल पेमेंट, वो था पेटीएम पेमेंट, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, लेकिन इसका आंसर है फिनो बैंक पेमेंट। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण देने के लिए कितने रुपए का वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है? वो मिली है 736 करोड़। राजस्थान सरकार किसानों के लिए बिल्कुल फसलन के ऋण है जो बिल्कुल ही निःशुल्क देगी। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, आपको पता है प्रशासन गांव के संग में, आपके गांव में भी आसपास आपने देखा होगा कैंप लग रहे हैं इस समय, ठीक है। तो उन कैंपों में क्या हो रहा है उसके बारे में है यहाँ पर, वो मैं बताऊँगा इसके थोड़ा आगे। इसका है 500 रुपये का सिलेंडर है, इसमें है बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल होता है, उनको ही ये योजना का फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री, ये हो गया इसका, बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल लोगों को ही 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पर जो प्रशासन गाँवों के संग आपका कैंप लग रहा है, जिसमें आपने देखा होगा और एक कैंप लग रहा है भाई जाओ पब्लिक, उसमें हो रहा है क्या क्या है इसके बारे में, क्योंकि इस कैंप में मैंने खुद ने ड्यूटी दी है, ठीक है। तो आपको मुझे कन्फर्म पता है कि कहाँ पर क्या सिस्टम होता है इनका। तो खुद जब ड्यूटी करता है तो खुद को ज़्यादा जानकारी मिलती है उसके बारे में, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहला कार्य सबसे तो आपका जो पहला काम है इसका 100 यूनिट बिजली, 100 यूनिट आपका बिजली का बिल माफ़ होगा, ठीक है। बिजली बिल माफ़ क्या फ्री सोच लो, ठीक है। अब ये किनको होगा वो इसकी शर्त मैं आपको बता देता हूँ। जिनका भी बिजली कनेक्शन है, फ्री हो चाहे पैसे वाला हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसके अंदर। आपके 100 यूनिट बिजली का बिल जो बचेगा वो यहाँ तक फ्री रहेगा। इसके बाद जो खर्च करने वाले होंगे 100 प्लस जो यूनिट बिजली के खर्च कर रहे हैं, उनको 100 से लेकर के 200 तक तो आपको 3 रुपये बिजली यूनिट का बिल देना पड़ेगा, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई चार्ज आर सर्विस चार्ज वो तो लगेंगे, वो चार्जों का कुछ नहीं कहा इन्होंने, लेकिन जिसका 100 यूनिट से कम आता है बिल्कुल उसका आपने बिल अभी आया भी होगा आपका, वो आया बिल्कुल जीरो। एक तो ये चीज़ चल रही थी इसके अंदर। दूसरा इसमें चल रहा था कि कहीं कहीं तो अभी तक चल ही रहे हैं, हुए नहीं है पूरे, ठीक है। अगला है इसके अंदर और एक आपको जो सिलेंडर मिलेगा वो मिलेगा 500 रुपये का, ठीक है, गैस सिलेंडर। अब गैस सिलेंडर में क्या है आपको पता है कि इसमें एक चीज़ है, या तो आपका कनेक्शन किसके द्वारा हो, उज्ज्वला योजना में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उज्ज्वला योजना थी उसके अंदर यदि आपका गैस का कनेक्शन है तो वो माफ़ होगा। दूसरी बात, यदि ये नहीं है तो आपका क्या होना ज़रूरी है, बीपीएल में होना ज़रूरी है। यदि आप बीपीएल में हो तो आपका गैस 500 रुपये में ही मिलेगा, ठीक है। दो चीज़ें इसकी ये होती है। तीसरी होती है यदि किसी की पेंशन मतलब अपने पेरेंट्स की, मम्मी पापा की, दादा दादी की पेंशन में यदि 750 है तो वो हो जाएगी 1000 रुपये, अर्थात पेंशन लागू नहीं कर सकते, पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया है इसके अंदर, ठीक है। और किसी की 500 है तो वो हो जाएगी 750, मतलब 200-250 रुपये का अंतराल में पेंशन की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। अगला इसके अंदर होता है चौथा, जो आपका होगा बीमा, जिसका हम कह सकते हैं चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना? चिरंजीवी। राजस्थान सरकार की जो निःशुल्क दवा योजना है वो चिरंजीवी योजना, ठीक है। इसके अंदर पहले मिलता था 10 लाख का बीमा और अब वो मिलता है बेटा 25 लाख का बीमा। ये एक बढ़ोतरी कर दी है बीमा, ठीक है। अब इन चीज़ों का फ़ायदा किनको मिलेगा? देखो, इनका जो फ़ायदा है वो मिलेगा जिन्होंने इन कैंपों में रजिस्ट्रेशन कराया हो। ध्यान रखो, बिगर रजिस्ट्रेशन के इनमें से एक भी फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता। इसलिए जब भी कहीं पर भी प्रोग्राम अभी भी चल रहे हैं जहाँ पर आपको तहसील लेवल पर भी बैठे हुए हैं, ग्राम पंचायत स्तरों पर भी बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, एक तो आपका होना चाहिए जन आधार कार्ड, ठीक है। जन आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। जन आधार कार्ड के द्वारा अलावा इसमें बिजली का बिल चाहिए। भाई, बिजली का बिल माफ़ कराओगे तो बिजली का बिल भी होगा, ठीक है ना। और बिजली बिल, ये बिल, ठीक है। और इसके अलावा यदि बिजली का बिल हो गया, फिर हमें और चाहिए गैस सिलेंडर चाहिए, तो गैस की कॉपी भी चाहिए, ठीक है। गैस कॉपी जिसमें आपके उनके नंबर होते हैं, ठीक है, कॉपी ये भी ज़रूरी होती है। इसके अलावा गैस कॉपी हो गई, बिजली का बिल हो गया, पेंशन आप बढ़ाना चाहते हो तो पेंशन के नंबर भी तो चाहिए, ठीक है। तो पेंशन कार्ड के जो नंबर, या फिर पेंशन तो उसमें रजिस्ट्रेशन से वैसे भी बढ़ जाती है, ठीक है। 25 लाख का चिरंजीवी योजना, 25 लाख का जो बीमा है चिरंजीवी, वो भी ऐसे ही हो जाता है। अब इसके अलावा एक जॉब कार्ड की सिस्टम और है बेटा, जॉब कार्ड, वो मैंने बताया नहीं था, जॉब कार्ड। तो उसमें क्या होगा, जिनका 100 दिन का था उनको मिलेगा 125 दिन का रोज़गार और 25 दिन की आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगी, तनख्वाह, ठीक है, एक्स्ट्रा रुपये मिलेंगे इसके अंदर। ये प्रक्रिया होती है बेटा प्रशासन गाँव के संग। यदि आपने नहीं करवाया है, आपके साथ ही कोई भी आस पड़ोस हो, उनको भी आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी करंट की थोड़ी नॉलेज थी। तो आपको जैसे भी वीडियो लगी है कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।